अकाल जी सब नूं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं जो करना चाहते हैं वो बहुत ईजीली इस चैनल तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 21 कंटिन्यू कर रहे हैं। टैलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के है। लाइव क्लासेस रैगूलरली अपन हो गई ने स्टार्ट MCQs के लिए और वो अपन होंगे ने रोज़ 5 बजे शाम 5 PM, ठीक है। और उसका जो लिंक है थोड़ा टैलीग्राम ग्रुप के मिलिया करेगा और टैलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन है, तुम उतों ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। इस क्लब वीडियो के आपने की डिस्कस करना है, आप डिस्कस करना है इक्वेशन ऑफ मोशनस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशनस की ने किदा होंदियां ने सारा कुछ आप देखते हैं, ठीक है। अपने को देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशनस होंदियां ने, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। पहली तो अपने को केड़ी हुंदी है, काफ़ी ज़्यादा तुसी पक्का देखी भी होएगी अगर तुसी साइंस स्टूडेंट हो, मैथ स्टूडेंट है तो तुसी ग्रेजुएशन के पक्का पढ़िया होएगा। दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर एंड दिस इज़ अवर थर्ड इक्वेशन। पूरी दी पूरी डायनामिक इन्हां 3 इक्वेशनस उपर टिकी हुई है। ये 3 इक्वेशनस थानू आंदियां ने तो मतलब थानू किते ना किते ज़्यादा दिक्कत नहीं आऊगी डायनामिक नू कवर करने दे विच। तो हुण इहदे विच आपां नू पहली गल तो ये पता होनी चाहिए कि इन्ने सारे जो लिखे हुए हैं u हो गया, v हो गया, a हो गया, t हो गया, सारियां चीज़ां की ने। तो देखो कोई भी पार्टिकल जो स्टार्ट होंदा है तो स्टार्टिंग दे विच जो उसकी वेलोसिटी होंदी है और लास्ट दे विच जो उसकी वेलोसिटी होंदी है दोनों अलग अलग होंदे ने। इत्थे जो वेलोसिटी है उसनू आपां इनिशियल वेलोसिटी का नाम देंगे और इनिशियल वेलोसिटी नू आपां किहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं u दे नाल। मतलब u अपने कोल की है इनिशियल वेलोसिटी है जो कोई भी पार्टिकल स्टार्ट है स्टार्टिंग दे विच, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v अपने कोल होंदी है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी। उस तो बाद अगर आप गल करिए टी अपने कोल की हुंदा है, टाइम हुंदा है, टी इज़ अवर टाइम। ए अपने कोल की हुंदी है, एक्सेलरेशन हुंदी है, ठीक है जी। एस अपने कोल की हुंदा है, डिस्प्लेसमेंट हुंदी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारिया यूनिट्स इस तरीके नाल हुंदियां ने और इन्हां दी हुण ये बणियां किवें ने, थोड़े माइंड विच पक्का आया होना भी ये बणियां किवें ने। किवें नहीं बणियां, जिवें आपां नूं पता है कि जिहड़ी एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन किहदे कोल हुंदी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मैंने की किते वेरीएबल सैपरेट कर ले a इंटू डी टी विच इज़ इक्वल टू डी। हुण वेरीएबल सैपरेट कर ले तो मैंने की किया दोनों जगह पर इंटीग्रेशन ले ली, इधर भी इंटीग्रेशन कर दी, इधर भी इंटीग्रेशन कर दी। तो इधर मेरे को कितना आ गया a इंटू टी आ गया विच इज़ इधर मेरे को कितना आ गया v आ गया, प्लस कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट जरूर आएगा, प्लस कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट जरूर आएगा। हुण स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाओ, एट स्टार्टिंग पॉइंट। हुण पहला इसनूं एट स्टार्टिंग पॉइंट के उपर ये चीज़ दसन तो पहला मैं तुहानूं ये दसना चाहनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ये सारी कहानी की है, ठीक है। मान लो ये तुहाडे कोल की है एक स्ट्रीट गली है, ठीक है, स्ट्रीट है गली है जिहदे विच तुहाडे कोल इत्थे की है एक स्कूटर एंटर हुंदा है, जो कोई कार एंटर हुंदी है, जो कोई साइकिल एंटर हुंदा है, ठीक है। तो इत्थे की होएगा, पहली गल तो जो वो एंटर होएगा तो मतलब हो सकता है वो स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है। थोड़े कोल 2 चीज़ां ने, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ स्टार्टिंग तो ही पिछू ही चलता आ रहा सी, ठीक है, ਜਾਂ फिर इत्थे रुकिया होया सी, उस तो बाद उन्हें अपना स्कूटर ਜਾਂ जो भी है कार वगैरह उसने स्टार्ट की, ठीक है। तो इसके उपर थोड़े कोल टाइम कितना होएगा, 0 होएगा। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, कुछ नहीं कवर किया। स्टार्टिंग पॉइंट के उपर टाइम भी 0 है, ठीक है, डिस्टेंस भी 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट की वेलोसिटी नूं आपां की बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसनूं आपां रिप्रजेंट करते हैं u दे नाल, ठीक है। इनिशियल पोजीशन है। हुण वो चलदा 2 मिनट बाद वो इत्थे पहुँच गया, 2 मिनट बाद इत्थे पहुँच गया तो अपने कोल इत्थे जिहड़ा समा होएगा वो 2 मिनट का होएगा। इन जनरल आप टी सैकेंड ही लैके चलते हैं भी उन्हें इन्ना समा लगाता, इस इन्ना इत्थे उहदी जो डिस्टेंस होएगा जिन्ना उन्हें डिस्टेंस कवर किया पूरा का पूरा ये मेरे कोल की हो गया डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इत्थे जो वेलोसिटी होएगी वो मेरे कोल की होएगी फाइनल वेलोसिटी होएगी। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा उसने चले है कि स्पीड है कितना सब कुछ है वो की हुंदी है एक्सेलरेशन हुंदी है, ठीक है। तो इस तरीके नाल आपां नूं सारा कुछ हुंदा है पता हुंदा है। तो हुण स्टार्टिंग पॉइंट के उपर अगर आप गल करिए मेरे को टाइम कितना होगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग तो हले टाइम 0 ही सी, ठीक है। इदा नहीं कि घड़ी के 0 बजे हुए सी, नहीं, कोई काम नूं करन दे विच जो स्टार्टिंग वाला टाइम हुंदा 0 हुंदा। जिवें जिवें वो स्टार्ट हुंदा उस तो बाद अपना टाइम 1 तो स्टार्ट हुंदा, 2 3 4 4 मिनट के विच उन्हें इन्ना काम कवर किया तो फिर वो 4 मिनट अपना टाइम हो जाता है ना। तो अपने को स्टार्टिंग की हुंदा टाइम 0 हुंदा। तो अगर टाइम मेरे को 0 सी ये की कर दें पुट कर दें, ठीक है। और जी स्टार्टिंग वेलोसिटी हुंदी है और वेलोसिटी की हुंदी है u हुंदी है। इट मीनस मेरे को कितना बन गया 0 प्लस u
0 इज इक्वल टू u प्लस सी। कहने का मतलब मेरे को सी कितनी आ गई, मेरे को सी आ गई इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो उन्होंने ये पुट कर देने हैं, पुट करोगे तो थोड़े को की बन गया जी, पुट करके मेरे को बन गया v इज इक्वल टू at प्लस u। ये मेरे को एक इक्वेशन बन गई, u प्लस at कह देंगे ने, at प्लस u कह देंगे ने, कोई इन्ना फर्क है नहीं, ठीक है। थोनों ये इंटीग्रेशन चाहे पूरा का पूरा मैथड करने की जरूरत नहीं है, तुसी बस इक्वेशन को याद रखना है और इक्वेशन को यूज़ करना आना चाहिए है थोनों, ठीक है। सैकेंड अपने को किद्दां बनी, हुण आपां नूं पता है कि अपने को की दिता होया सी v इज इक्वल टू u प्लस at आपां ने हुणी फाइंड आउट की। फाइंड आउट करने तो बाद अगे वध जाने हुण आपां नूं पता है जो v है उसनूं मैं की लिख सकती हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिसप्लेसमेंट विद रिस्पैक्ट टू t और u प्लस at। हुण वेरीएबल सैपरेट कर लो, वेरीएबल सैपरेट करके मेरे को कितना बन गया u प्लस at इंटू dt, ठीक है जी। इंटीग्रेशन कर दो दोनों जगह ते इंटीग्रेशन करोगे तो इधर मेरे को कितना हो जाएगा s हो जाएगा, इतने मेरे को कितना हो जाएगा ut हो जाएगा, इतने मेरे को कितना हो जाएगा at² 2 प्लस समथिंग कुछ ना कुछ की आएगा, कॉन्स्टेंट भी आएगा, इसमें मैंने 2 मान लिया। हुण स्टार्टिंग पॉइंट के उपर मेरे को की हुंदा है t की वैल्यू मेरे को की हुंदी है 0 हुंदी है, ठीक है जी। अगर स्टार्टिंग पॉइंट के t की वैल्यू मेरे को 0 होंगी है तो उसको पुट कर देने हैं स्टार्टिंग पॉइंट के, ठीक है। ये पुट करोगे तो कितना आ गया, और s भी मेरे को कितना होंगे 0, ठीक है। तो मेरे को कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो कहना मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 0। तो मतलब मेरे को जो सैकेंड इक्वेशन है वो कि बन गई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये मेरे को बन गई मेरी सैकेंड इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली थर्ड बन जाएगी। थर्ड इक्वेशन हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ी एक्सेलरेशन है उसनूं मैं होर किद्दां रिप्रजेंट कर सकती हाँ, a प्लस v इन सॉरी प्लस नहीं a इज इक्वल टू v इंटू डी ओवर डी एस, इस तरीके ना रिप्रजेंट कर सकती हाँ मैं, ठीक है जी। वेरीएबल कर लो सैपरेट, तो मेरे को कितना हो गया a इंटू डी एस विच इज़ इक्वल टू v इंटू डी वी। दोनों जगह पे की ले लो इंटीग्रेशन ले लो, दोनों जगह पे इंटीग्रेशन लोगे तो कितना बन जाएगा a इंटू एस बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू v² 2 प्लस कुछ ना कुछ मेरे को की होएगा कॉन्स्टेंट होएगा, ठीक है। तो फिर दोबारा आपने देखना है कि हुण स्टार्टिंग पॉइंट के विच केड़ी वैल्यू केड़ी होएगी, एट स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को एस भी की होएगा 0 होएगा, ठीक है जी। और मेरे को वेलोसिटी की होएगी u होएगी, मतलब मेरे को कितना बन गया 0 इज इक्वल टू u² ओवर 2 प्लस सी। तो कहना मतलब की है सी की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई माइनस u² ओवर 2 आ गई, उसनों आप फर्स्ट के विच पुट कर देने, फर्स्ट के विच पुट करके कितना आ गया v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो ये मेरे को बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन। किमें बनी नहीं याद रहता छड़ दो, बट की बनया वो जरूर याद रखना है, मतलब इक्वेशन जरूर याद रखनी है जिहदे विच n की है s की है, ये सारा कुछ आपां पता होना चाहिए, ठीक है। क्लीयर है। तो यही 3 इक्वेशनस ने जिहड़ियां आपां नूं सारे चैप्टर दे विच हेल्प करनगियां, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होणगियां, ठीक है। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिहदे आपां नूं कह दिंदे ने कि पहले इन्ने सैकेंड दे विच कितना डिस्टेंस कवर किया, किसी कार ने इन्ने सैकेंड दे विच कितना डिस्टेंस कवर किया अपने कोल पूछ लिया जाता है। समटाइम आपां नूं पूछ लिया जाता है कि एक कार ने 5th सैकेंड दे विच कितना डिस्टेंस कवर किया। दोनों च फर्क है, एक तो कार ने 5 सैकेंड्स दे विच कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 1 तो लैके 5 तक 5 सैकेंड हो गए, उन्हें पहले 5 सैकेंड्स दे विच कितना डिस्टेंस कवर किया। एक कार ने 5th सैकेंड दे विच कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब उन्हें सिर्फ इस पर्टिकुलर 1 सैकेंड 5th सैकेंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस कवर किया। सो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनती है अपने को की बनती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सैकेंड, ठीक है जी। आपने की कढ़ना है डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सैकेंड। तो आप की करा करांगे सोच के देखो, जी कि आप पिछे ही एग्जाम्पल ली सी कि उन्हें 5 सैकेंड इन्ना कवर किया है ना, तो 5th च कितना किया होगा। जेकर आप पहले 5 सैकेंड्स का डिस्टेंस जिन्ना उन्हें कवर किया कट के पहले 4 सैकेंड्स का माइनस कर दिए, तो मतलब मेरे को कला 5th सैकेंड रह जाएगा। वही काम इत्थे करना है आप किमें, पहले n सैकेंड्स का डिस्टेंस कटो, किमें कटांगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सैकेंड्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सैकेंड, ठीक है। सो इन जनरल अपने को की बन गया
ਐਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ut plus half at square है ना। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ut plus half at square। ਹੁਣ ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, n ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ n ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, un plus half an square। ਮਾਈਨਸ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, un minus 1 plus half an square plus half an minus 1 ਦਾ square, ठीक है जी। तो हम मेरे को कितना आ गया u, बस इसमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके थोड़े को एक फॉर्मूला आ जाएगा, वही फॉर्मूला आपने सारे कितने यूज़ करना है। इतने मैं फॉर्मूला खोल लैनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो मेरे को कितना बन गया माइनस an स्क्वायर एंड माइनस a बाय 2 एंड प्लस 2 नाल 2 कैंसल an, ठीक है। वो होप सो कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो ये आपस में कैंसल हो गए, ये आपस में कैंसल हो गए, तो मतलब मेरे को की बन गया, मेरे को फॉर्मूला मैं जिस लास्ट के उपर दस रही हूँ तो फॉर्मूला मेरे को बनेगा u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। मतलब जो तो nth सैकेंड का फॉर्मूला nth का फाइंड करना होएगा, मतलब nth सैकेंड के कितना डिस्टेंस कवर अप किया गया है, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ कराया करांगे, ठीक है जी। और एक गल होर ये सारे मिलके की करते हैं, AP फॉर्म करते हैं। AP फॉर्म करते हैं का की मतलब है कि मान लो थोड़े को हुण SN जो है वो किस दे कोल आया सी, दैट इज़ इक्वल टू U प्लस हाफ F, मतलब एक्सलरेशन F ना लिखो A लिख लो, A 2n माइनस 1, ठीक है। यही चीज़ है ना। तो जेकर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर देव फिर तो मेरे को S1 मेरे को किस को आएगा u प्लस हाफ a1, अंदर तो 1 ही आएगा, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पैंदा। अच्छा जेकर मैं S2 फाइंड आउट करा तो मेरे को कितना आ जाएगा, ये मेरे को आ जाएगा 3/2 है, ठीक है जी। अगर मैं S3 फाइंड आउट करा तो कितना आ जाएगा, ये मेरे को आ जाएगा 5/2 है। इस तरीके नाल चलता रहूगा। तो मतलब ये सारा कुछ की फॉर्म कर रहा है, मैंने प्रॉपरली नज़र आ रहा है कि जो अपने को S1 S2 S3 अप टू सो ऑन SN है, ये की फॉर्म कर रहे हैं, हाँ जी AP फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। ये भी का क्वेश्चन बनता है फॉर्म AP, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अगर ये चीज़ें क्लियर ने फिर अगे बढ़ते हैं, अगे बस फिर यही था इत्थे ही सीगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लैनी इस चीज़ की ताकि थोड़ा जा होर पता लग जाए। कहते जेकर तहानू इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, दैन फाइंड आउट करो कि nth सैकेंड के विच कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है, कदों तुहाडे कोल जदों इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जेकर आप देखिए nth सैकेंड का मेरे को हुंदा की सी ut प्लस हाफ t ना लिखो n लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, हाफ a इंटू n माइनस 2n माइनस 1, यही चीज़ होंगी सी। कहते इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, मतलब ये तो मेरे को की होगी 0 होगी। तो SN मेरे को किस इक्वल हो गया जी, हाफ a 2n माइनस 1 इसके इक्वल हो गया, ठीक है। हम जो ए इक्वल हो गया, मैंने सिर्फ तो सिर्फ nth सैकेंड का फाइंड आउट करना है, ठीक है। हुण इन्होंने मैनू पूछा बस फिर ठीक है, nth सैकेंड है मेरे को वैन इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मेरे को यही आंसर आ जाना, दैट्स इट, ठीक है। यही मेरा की हो गया आंसर हो गया। जो थोड़ा होर वैल्यूज़ गिवन हो गई तो होर वैल्यूज़ तुसीं पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। बस इस होर इन्ने कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं, ज़्यादातर इंपोर्टेंट अपने को यही 2 चीज़ां ने जिहड़ियां तुहाडे मूहरे लिखियां होईयां ने, ठीक है। इन्हां नूं ध्यान दे विच रखो, अपने इक्वेशनस ने किवें बनदियां ने, डिस्टेंस nth ट्रैवल दे विच AP फॉर्म करता है, बस यही कुछ है, होर तां इहदे विच इन्ना कुछ खास है नहीं। एंड बट यही चीज़ें ने बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट, जे ये समझ आ गई तां ही आपां नूं अगे डायनेमिक समझ आऊगा, ठीक है।
ਸਟਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।